ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल यूजर्स। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी हो, स्टूडेंट हो, बिगिनियर हो, टीचर हो, एक्सपीरियंस हो, कोई भी हो, आप सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? सपोज कीजिए कि आप एक इंजीनियर हो और आप इंटरव्यू में हो। ठीक है, तो इंटरव्यूअर्स आपसे कुछ क्वेश्चन कर लेता है इस तरह के, बताइए कि व्हाट इज फिट। फिट क्या होता है? अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज की बताइए फिट क्या होता है। अभी फिट तो फिट होता है। या फिर आपसे इंटरव्यूअर पूछ ले व्हाट डू यू नो अबाउट मास, मास के बारे में बताइए, मास क्या होता है। या फिर किलो न्यूटन और किलोग्राम की यूनिट बताइए कि किलोग्राम और किलो न्यूटन किसकी यूनिट है, तो अभी आप कैसे बताओगे। या फिर यू मेजर क्यूबिक मीटर इन, यानी कि क्यूबिक मीटर को आप किस में मेजर करोगे। या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि विच यूनिट्स आर यूज्ड टू मेजर लेंथ, यानी कि लंबाई को मेजर करने के लिए किन किन यूनिट्स का हम यूज करते हैं। फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है कि कुछ इस तरह के अटपटे और बेसिक क्वेश्चंस अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप किस तरह से उनका आंसर दोगे। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो सभी क्वेश्चंस है ये आप सभी जानते हो, इन सभी के बारे में हम जानते हैं, बट हम इन पे फोकस नहीं करते, इनको ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि यूनिट्स के बारे में बात करेंगे कि हमारी जो है हमारी यूनिट्स होती है, लेकिन वो मेजर किस में की जाती हैं वो हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो, लेफ्ट साइड में मैंने लिखा हुआ है, ये कुछ यहाँ पे कुछ बेसिक यूनिट्स मैंने लिखी हुई है जो मेजर की जाती हैं, कि किस किस में मेजर की जाएंगी वो सभी मैं आपको अभी आगे आगे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, फ्लो चार्ट के अंदर मैं आपको एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है इन सभी यूनिट्स का। बेसिकली ये जो फ्लो चार्ट है मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको इन सभी यूनिट्स को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इन सभी यूनिट्स को आप एक एक करके आसानी से समझ सको। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अभी इन सभी यूनिट्स को एक एक करके समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में बात करेंगे जो बेसिकली सभी यूज करते हैं, स्पेशली इंजीनियर्स हम ज्यादा यूज करते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो लेंथ की बात करेंगे कि लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाउ डू यू मेजर लेंथ, तो आप यहाँ पे आंसर दोगे कि लेंथ को हम फीट, इंचेस, यार्ड, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, माइक्रोमीटर और माइल, इन सभी में हम लेंथ को मेजर करते हैं, लंबाई को मेजर करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि एरिया को आप कैसे मेजर करोगे, तो आप उसको बताओगे कि एरिया को जो हम मेजर करते हैं वो स्क्वायर फीट, स्क्वायर इंचेस, स्क्वायर यार्ड, स्क्वायर मीटर, किलोमीटर, माइल, हेक्टेयर, बीघा, बिस्सा या फिर बिस्वा। आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स कि एरिया को जो है वो हम इन सभी में मेजर करते हैं। आप यहाँ पे पॉइंट देख सकते हो कि स्क्वायर यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लेंथ गुना ब्रेथ। अगर हम किसी भी प्लॉट की लंबाई गुना चौड़ाई मेजर करते हैं तो कहने का मतलब यह है कि हम उस प्लॉट का एरिया मेजर कर रहे हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स, एरिया को मेजर करने के यहाँ पे जो कुछ पॉइंट्स हैं, हेक्टेयर, बीघा, बिस्सा, ये सब देसी लैंग्वेज है, इन सभी को भी हम यूज करते हैं एरिया कैलकुलेट करने में। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम को जो हम मेजर करते हैं वो क्यूबिक फीट, क्यूबिक इंचेस, क्यूबिक मीटर, लीटर, मिलीलीटर, गैलन और फ्लूइड आउंस में हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाला है। सपोज कीजिए आपसे कोई पूछे लेंथ के बारे में, तो लेंथ क्या होती है? लेंथ ये होती है कि अगर आप एक सिंगल, लेकिन अगर आप उसी दीवार की लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ गुना ब्रेथ मेजर करोगे तो वो एरिया में काउंट होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप उसी दीवार की लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि लेंथ गुना ब्रेथ इनटू हाइट, आप लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट मेजर करोगे तो वो वॉल्यूम में काउंट होगी। ठीक है, घनत्व हम जिसको बोलते हैं हिंदी में, एरिया को क्षेत्रफल बोलते हैं और लेंथ को लंबाई बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आई होप कि अभी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि लेंथ, एरिया और वॉल्यूम क्या होते हैं और किस तरह से मेजर किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अभी बात करेंगे मास के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पे वॉल्यूम और मास जो है वो दोनों अलग अलग पॉइंट है। ठीक है, मास जो होता है वो वेट होता है, वेट मतलब हिंदी में बात करें तो वजन। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मास जो होता है वो किस यूनिट्स में काउंट होता है। यहाँ पे देखिए, माइक्रोग्राम, मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन, पाउंड, स्टोन और आउंस में मास को हम काउंट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। सपोज कीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि आपके हाथ में जो मोबाइल है उसका मुझे वेट बताइए, तो आप कैसे बताओगे कि मेरे मोबाइल का वेट इतना ग्राम है या फिर मेरे मोबाइल का वेट इतना किलोग्राम है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो सभी यूनिट्स हैं वो बेसिकली मास में काउंट होते हैं, यानी कि वेट में काउंट होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है फोर्स। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है फोर्स। फोर्स को बेसिकली हम न्यूटन में यूज करते हैं। न्यूटन में चाहे कुछ भी हो सकता है, न्यूटन है, किलो न्यूटन है, कुछ भी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम। बेसिकली टाइम का जो पॉइंट है वो हम सभी डेली लाइफ में यूज करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि टाइम को हम जो मेजर करेंगे वो नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, मिनट, आवर, डे, मंथ, ईयर, सेंचुरी, इन सभी पॉइंट्स में, इन सभी यूनिट्स में हम टाइम को मेजर करते हैं। बेसिकली टाइम
स्पीडिंग जो पॉइंट है ये डेली लाइफ वाला यूज है, ठीक है। आप जानते हो कि अगर सपोज कीजिए आपसे कोई टाइम पूछे कि कितना टाइम हो रहा था, हम उसको बोलते हैं कि 10:25 हो रहे हैं, यानी कि 10:25 हो रहे हैं, यानी कि हमने जो उसको टाइम बताया वो मिनट में बताया, ठीक है। या फिर आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ पे जॉब करते हो, कितने दिन से करते हो, तो आप उसको ये बोलोगे कि मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ और 5 दिन से कर रहा हूँ, 5 महीने से कर रहा हूँ, या फिर 5 साल से कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर आपकी उम्र कितनी है, मेरी उम्र 100 साल हो चुकी है, यानी कि सेंचुरी हो चुकी है, 1 सेंचुरी हो चुकी है। तो इस तरह का के बारे में स्पीड को जो हम काउंट करते हैं वो माइल्स पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर और नॉट में मेजर करते हैं। फ्रेंड्स ये पॉइंट भी हम सभी डेली लाइफ में यूज करते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक बाइक चला रहे हो, तो आपकी बाइक चल रही है 40 की स्पीड पे, तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो बाइक चल रही है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रेशर को जो हम मेजर करते हैं वो बेसिकली बार, पास्कल, मेगा पास्कल, टोर और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर में मेजर करते हैं। फ्रेंड्स अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो तो आप जानते ही होंगे कि जब हम किसी भी ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं पानी के अंदर, ठीक है, जब हम पानी के अंदर किसी भी ब्रिज की कॉलम्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो वहां पे हम उस पानी का प्रेशर भी मेजर करके चलते हैं कि उस कॉलम के ऊपर जो प्रेशर आएगा पानी का वो कितना आएगा, और किस में हम उस प्रेशर को मेजर करते हैं, बार में, पास्कल में, मेगा पास्कल, टोर में, या फिर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर जो भी होता है। क्योंकि अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में हमारे प्रेशर होता है, ठीक है। अगर हम कोई हाई राइज बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो वहां पे भी हमारा प्रेशर ही काउंट होता है किसी भी हाई राइज बिल्डिंग को डिजाइन करते वक्त, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अभी टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में अभी आप जानते होंगे कि टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में, फॉरेनहाइट में और केल्विन, इन 3 पॉइंट्स में हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को बेसिकली हम हर्ट्ज में, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में मेजर करते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर फ्रीक्वेंसी के मोशन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो जिगजैग मोशन में फ्लो करती है। अगर यहाँ पे किसी को जिगजैग मोशन नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे जिगजैग मोशन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आपने बेसिकली देखा भी होगा कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इस तरह से ड्रॉ की जाती है, इस तरह से मेंशन की जाती है, इसी तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी चलती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अभी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी को बेसिकली हम जूल, किलो जूल, ग्राम, कैलोरी, किलो कैलोरी, किलोवाट, वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इन सभी में हम एनर्जी को मेजर करते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पे एक एग्जांपल के बारे में बात करें कि एनर्जी को किस तरह से काउंट करते हैं, तो फ्रेंड्स आप जानते होंगे, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं कि आपके घर में एक बल्ब होगा या फिर एक ट्यूबलाइट होगा, तो आप जो उस ट्यूबलाइट की एनर्जी को काउंट करते हैं तो किस में काउंट करते हैं कि हमारा जो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, वो इतने वाट का है, 20 वाट का है, 50 वाट का है, ठीक है। इस तरह से हम एनर्जी को काउंट करते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट है एंगल, ठीक है। एंगल को जो बेसिकली हम 3 पॉइंट्स में काउंट करते हैं, डिग्री, रेडियन और ग्रेडियन। अगर आपसे कोई पूछे कि एक ट्रायंगल होता है तो उसमें, तो चल फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल स्टोरेज। फ्रेंड्स ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली कंप्यूटर साइंस, जो कंप्यूटर साइंस वाले इंजीनियर्स होते हैं उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले डिजिटल स्टोरेज के बारे में बता दूं। डिजिटल स्टोरेज के यहाँ पे 2 पॉइंट है जो इसमें काउंट की जाती है, एक तो है बिट और एक है बाइट। यहाँ पे दोनों पॉइंट अलग अलग है फ्रेंड्स, आपको इनको मिक्सअप नहीं करना है। एक तो है बिट, एक है बाइट, जिनके भी अलग अलग पॉइंट्स हैं, बिट, किलोबिट, मेगाबिट, गीगाबिट, टेराबिट, पेटाबिट, और बाइट के किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे पॉइंट समझिए कि ये सभी चीजें होती क्या है और हम उनको किस तरह से यूज करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी के पास मोबाइल है, आप सभी के पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ठीक है। जो आपके लैपटॉप की या फिर आपके मोबाइल की इंटरनल स्पेस है, हम उसको किस में बोलते हैं कि मेरे मोबाइल की स्पेस है 128 जीबी, 128 जीबी मेरे मोबाइल का स्पेस है। तो वो क्या है, वो हमारी डिजिटल स्टोरेज है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जीबी, आप यहाँ पे जीबी की फुल फॉर्म भी देख सकते हो, गीगाबाइट हम उसको बोलते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नेट की बात करें, इंटरनेट की यहाँ पे बात करें, तो हम लोग इंटरनेट तो डेली लाइफ में यूज करते ही करते हैं, तो उसका इंटरनेट की जो स्टोरेज हमारे पास होती है कितनी होती है, हमारे पास जैसे कि 1000 MB हो गया, ठीक है, 1 GB डेटा हमारे पास है, तो वो 1 GB यानी कि गीगाबाइट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे MB की बात करें तो वो मेगाबाइट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स डिजिटल स्टोरेज को हम इन सभी 12 पॉइंट्स में मेजर करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि अभी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से कौन सी यूनिट्स को आपको किस में मेजर करना है। और फ्रेंड्स आई होप कि अभी आपसे कोई भी कुछ पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, तो आप उसको क्लियरली बोल सकते हो कि ये यूनिट हम इसमें मेजर करते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज फिट, फिट क्या होता है, तो आप उसको बोल सकते हो कि फिट जो है यूनिट है लेंथ की, ठीक है। फिट इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, आप
उसको क्लियरली बोल सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्राम क्या होता है तो आप उसको बोल सकते हो कि ग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास। ठीक है, ग्राम जो है वो मास की यूनिट है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको अभी भी वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना हो या फिर कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर